भाई जो अकाउंट्स का एग्जाम गया ना भाई, लिटरली लाइक क्या ही बोलूं मैं उसके लिए, लाइक पूरा का पूरा। हेलो, वेलकम बैक to the channel. I'm a CBSE 11th grader, a commerce student. And this video I will share my exam experience, how my exam went, and उसमें मैंने कितनी क्या क्या and कितनी गलतियां करी हैं. I will reveal each and everything, and even I will show you the paper of my exams. So like exams में अगर मैं बताऊँ ना, accounts का तो क्या ही बेकार गया. लाइक आई विल शो यू द पेपर, मैं पेपर दिखाऊंगा तुम्हें एंड बताऊंगा क्या क्या गलती कर रखी है मैंने. सो द मेन टेक अवे ऑफ दिस वीडियो, लाइक फ्रॉम दिस वीडियो, इज गोइंग टू बी लाइक time management is the key factor that affect me a lot during the exam. So time management karna, concept clarity for accounts, like mainly for accounts, is very important. Your concept should be very clear. And uske साथ साथ regular question practice. If you will not practice the question, you won't be able to do during the exam. So regular question practice, time management, and concept clarity is very important. सो दीज आर दी क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्ज़ाम जो कि जस्ट अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बताऊँ ना, अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम गया था भाई, लिटरली अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर कैसा था. तो ये एग्ज़ाम जो थे 1 hour and 30 minutes के थे एंड 50 मार्क्स के. तो पहले ये 20 मार्क्स के होते थे तो हम लोग उसको लाइक एक लाइटली ले लेते थे. बट अब 50 मार्क्स का कर दिया, लाइक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे ये. एंड तो ऐसा कुछ मतलब पेपर था. आई विल शो यू, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू माई कंसिस्टेंसी रिकॉर्ड. लाइक मैंने लास्ट वीडियो में शायद उसका बोला था. सो लेट मी शो यू कि कैसी कंसिस्टेंसी रही मेरी. सो आई स्टार्टेड दिस ऑन 22 नवंबर एंड 7 days का था. एंड सी माई कंसिस्टेंसी. फर्स्ट डे का तो मान सकते कि यार ठीक है, लाइक फर्स्ट डे वॉज लाइक एक प्रैक्टिस डे मान लो. देन सेकेंड डे ठीक ठाक था, फिर देन थर्ड डे भी ठीक था. उसके बाद से जो कंसिस्टेंसी ड्रॉप हुई है, लाइक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस ही दिख रहे होंगे, टिक से तो ज़्यादा ही. वो हालांकि मैंने पेंसिल से कर रखे तो उतना हाईलाइट नहीं हो रहा होगा, बट आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस कंसिस्टेंसी. सो इफ़ यू हैव दैट कंसिस्टेंसी, जस्ट drop a comment how to build that. I'm just trying to do, and like as I have written here, like mind is the carrier. It's just like true, क्योंकि mind control everything. So I'm just trying to build the consistency again, and we'll see how it will go. So this was just a consistency record of mine. So don't say to me that कि भाई कैसे पढ़ लेते हैं सब. Like I am not very regular in that. So before that, let me show you something more. So these are the notes that I have prepared just on the day of exam, like one day before exam. इतने तो मैंने लाइक पूरे साल भर में नोट्स प्रिपेयर नहीं करूँगा जितने उस दिन कर दिए. सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, जैसे कि ये जो है एरर रेक्टिफिकेशन का. क्योंकि उस समय जब व्हेन यू लाइक रीड दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू डिस्कवर न्यू न्यू थिंग्स. तो मेरे को भी ऐसा लगा कि यार ये तो नया है, ये आ सकता है. तो सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब लिख लिए थे. देखिए काफ़ी बढ़िया है. इफ़ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, जस्ट मेक अ नोट लाइक दिस, जिससे उसमें सारे फॉर्मूले से भी कवर हो जाएं, याद भी रह जाएं. तो लाइक इन द मॉर्निंग rather देन चेकिंग द बुक अगेन, मैंने यही सारे नोट्स देख लिए थे जिससे मेरे को फॉर्मूले भी दोबारा रिवाइज हो गए थे. तो ये कुछ है लाइक. ओके, लेट मी शो यू द मेन थिंग. सो दीज आर माई क्वेश्चन पेपर ऑफ द एग्जाम. तो BST का लास्ट था, तो लेट मी शो यू द BST फर्स्ट. BST का काफ़ी बढ़िया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि देखो, सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के थे 5 क्वेश्चन. बट मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया. 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, वहाँ से स्टार्ट किया. क्योंकि मेरा हर समय एग्जाम जो था छूट जा रहा था, इसलिए आई हैव ट्राइड कि मैं इससे स्टार्ट कर लूँ, सो आई कैन गेन जस्ट 25 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे. तो इससे स्टार्ट किया सबसे पहले. बट मेरे को पहले ही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, क्योंकि जो BST थी पढ़ तो रखी थी बट याद ही नहीं आ रहा था. एंड यहाँ पे था कि एक्सप्लेन 5 लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस. अब जो जितने भी टोटल सोर्स ऑफ बिजनेस है वो कुछ 7 या 8 हैं, उसमें से 5 तो लॉन्ग टर्म में मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ आया. देन क्योंकि उसमें एक और लिखा होता कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी 5 शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस. तो अब 5 शॉर्ट के बताने, 5 लॉन्ग के बताने, और टोटल तो 7 या 8 ही हैं, तो उसमें से कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो मैंने कुछ जो भी मेरे को लाइक रिलेटेबल लग रहे थे वो मैंने लिख लिए थे. एंड मैंने कुछ बाहर से भी लिख दिए, लाइक जो नेसेसरी होता है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स और अदर कुछ मतलब अदर जो सोर्सेज होते हैं उससे मैंने लिख लिए थे. देन
जो पहला क्वेश्चन था वो भी काफ़ी इजी, मतलब क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, लेकिन ये जो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, दे शुड नॉट हैव गिवन दिस, क्योंकि इतने मतलब लाइक 1 पॉइंट लाइक 1 घंटा 30 मिनट में कोई इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे दे सकता है। दैन केस बेस्ड स्टडी थी, वो भी काफ़ी इजी थी, 3 केस बेस्ड स्टडी थी जो कि टोटल 15 मार्क्स के थे, एंड काफ़ी बढ़िया थी, ये भी ईजी थी। सो इसमें तो मतलब बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया गया, जस्ट लाइक थोड़ा सा लेंदी था, आई डिड नॉट गेट द टाइम टू चेक कि कैसा गया, मतलब क्या क्या लिखा है मैंने। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक था, लाइक बढ़िया ही था, बट वो थोड़ा सोर्स वाला मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखना था उसमें। तो मैंने बाहर से भी, और जो भी बुक में थोड़े बहुत उसके साइड में लिखा होता है कि ये लॉन्ग सोर्स है एंड ये वो सोर्स है, तो वो था। बिजनेस में हमारे जो चैप्टर्स आ रहे थे वो थे लाइक सबसे पहला एक स्मॉल बिजनेसेस, देन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि ठीक ठाक चैप्टर हैं बट थोड़े लेंथी चैप्टर हैं। एंड इंग्लिश का तो लाइक इजी एंड नॉर्मल, मतलब जिसकी जो टेक्स्ट ये सब थे वो भी बढ़िया ही थे, जो अनसीन पैसेज हो गया और देन नोट मेकिंग ये सब था, काफ़ी बढ़िया था। मैं हर समय लाइक इंग्लिश आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी लिटरेचर साइड, क्योंकि मेरे को लाइक ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसको निपटा दो तो ठीक रहता है, देन क्वेश्चन आंसर भी इसके बढ़िया थे। देन ग्रामर का सॉल्व किया, ग्रामर तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आई थी। उसके बाद से फिर नोट मेकिंग स्टार्ट किया, देन अनसीन पैसेज। तो इस तरीके से मैं यूजुअली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जो हैवी मार्क्स से होते हैं तो जल्दी निपटा दो। थोड़ा सा लाइक स्टिल इंग्लिश का पेपर जो था काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, बिकॉज उसमें इतने सारी चीज़ें दी थी, मतलब आपको नोट मेकिंग बनाना है, वो भी 8 मार्क्स का, तो उसमें भी काफ़ी टाइम चलेगा। उसमें समरी लिखो, फिर एब्रिविएशन ये सब होते हैं। देन आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बनाना था, देन और एक और है इसमें शायद, डिबेट राइटिंग हो गया, स्पीच राइटिंग, ये सब भी लिखना था, तो उसमें भी टाइम चले जाता है। तो हो तो गया था मेरा, लाइक इंग्लिश का तो ईजी ही था, बट वही था एंड तक मैं लिख ही रहा था उसका भी। तो ये था इंग्लिश का, जिसमें जो चैप्टर थे हमारे वो था एडवेंचर, और बर्थ वाला चैप्टर चाइल्डहुड एंड द वॉइस ऑफ अ रेन। काफ़ी बढ़िया चैप्टर थे, बट काफ़ी बड़े चैप्टर थे। एडवेंचर तो ऐसा था कि जस्ट वन शॉट देखा था मैंने यूट्यूब पे, एंड आई हैव अटेंडेड दी लेक्चर्स इन द स्कूल, सो वो उससे भी काफ़ी बढ़िया हो गया था। तो मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा था इंग्लिश का बुक से, बट वो स्टोरी याद कर ली थी। फिर आता है अकाउंट्स का, जो सबसे बढ़िया पेपर था, लेकिन बढ़िया बोले तो छूट गया, क्योंकि ये सबसे पहला पेपर था, एंड आई वाज लाइक कि हो जाएगा, एवरीथिंग कैन बी मैनेज। बट उस समय क्या हुआ कि मेरे को लगा नहीं था कि वो टाइम इतना कम होता है। सबसे पहले स्टार्ट किया वो तो अच्छा हुआ, मैंने स्टार्ट किया पीछे वाले क्वेश्चन से, जो कि पीछे वाले क्वेश्चन थे हमारे 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। एंड अगर तुम देखोगे तो जो BRS का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, नहीं सॉरी डेप्रिशिएशन का, वो काफ़ी लेंदी होता है अगर वो आ जाए WDB मेथड में। डब्ल्यू मतलब WDC कुछ मेथड है, वही कि मतलब डिडक्शन जो रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो उस पर अगर आ जाए तो मतलब कितना ही टाइम लग जाता है कैलकुलेट ये सब करने में, और ये इसी में था रिटन डाउन वैल्यू, WDV मेथड में। तो वो था, इसमें काफ़ी टाइम लगा। देन ये जो है BRS, मतलब BRS का स्टिल आई एम वेरी कंफ्यूज विद दिस, क्योंकि जब भी मैं सॉल्व करता हूँ अनफेवरेबल बैलेंस, चाहे वो डेबिट वो उसका हो, पासबुक का हो, या क्या बोलते हैं कैश बुक का हो, उसमें दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। लाइक जो मैंने लेक्चर अटेंड किया था मनीष सर का PW में, उसमें मतलब कोई भी रूल ये सब नहीं बताए थे, बट हमारे स्कूल के टीचर ने एंड बुक में जो थे उसमें काफ़ी रूल लिखे हैं कि अगर फेवरेबल बैलेंस है और अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक का, एक कैश बुक का, तो एक कुछ स्पेसिफिक रूल है कि आपको इनको ही प्लस करना है, इनको ही माइनस करना है। बट मैं तो जैसे सर ने बताया था वैसे ही करके आया, एंड आई गेस वो गलत है। तो इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या छूट गया, क्योंकि छूट गया था मेरा। ये सबसे पहले ये छूटा था क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि जिसमें जो आपको क्लासिफिकेशन एरर करना था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, फिर एरर ऑफ ओमेशन, कंप्लीट वो कंप्लीट ओमेशन मतलब जो होता है कि आपने लिखा ही नहीं है, पार्शियल ओमेशन, ये सारा। और फिर यहाँ पे था एक इसकी वैल्यू निकालनी थी वाला, ये वाला भी छूट गया। मैंने लाइक पेंसिल से तो सॉल्व कर लिया था, एंड आई वाज बिट ऑफ कंफ्यूज ड्यूरिंग दैट, पता नहीं क्या हुआ, सो आई डिड नॉट डन दैट, नहीं किया वाला। देन ये 9th वाला भी कर लिया था, जिसमें भी टिक नहीं है वो सारे के सारे छोड़ दिए थे, जैसे कि 5th वाला हो गया, 7th वाला एंड 8th वाला एंड ये 10th वाला, तो ये छोड़ दिया एंड वो सारे के सारे कर लिए थे। एंड उस समय तो लाइक मेरे को यही याद नहीं आता सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, क्योंकि यार ये बेसिक चीज़ है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं, तो मैंने तो लाइक ऐसे एक टेम्प्रेरी अकाउंट लिख दिया, कोई अनस्पेसिफिक रहता है, मतलब थोड़ा बहुत सी टाइप का होता है, क्योंकि जब भी हम बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब एरर रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो उस समय हम यूज़ कर लेते हैं, बट पता नहीं प्रॉपर डेफिनेशन क्या थी उसकी। सो सबसे वर्ड्स गया, इसमें कम बैक नहीं हो पाया अकाउंट्स में। एंड इकोनॉमिक्स, सॉरी अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स ईजी था, बट आंसर नहीं आ रहा था एंड में, मतलब काफ़ी बड़ा तो था ही,
बीच में कुछ लाइक इसमें कुछ था, ये वाले में इसमें आंसर नहीं आ रहा था, बट फिर मैंने सॉल्व तो कर ही लिया था, मतलब आ गया था आंसर, बट आई वॉज कन्फ्यूज इन दैट। फिर इनके तो लिमिट एंड क्वांटिटी ईजी है, उसमें बस वो एल एच एल हो गया, आर एच एल की इक्वल बताओ अगर एग्जिस्ट करते हैं सब, तो ठीक था, काफ़ी बढ़िया कुछ पेपर था इसका भी, लाइक एवरीथिंग वॉज ईजी एंड फाइन। देन लास्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बढ़िया था, मतलब लाइक इजी, बट वही है कि मतलब इतने कम समय में, जो कि जैसे मैंने बोला कि 1 आवर 30 मिनट्स में नहीं हो पा रहा था इतना, क्योंकि काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे, 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी चार, तो कितना ही टाइम लग जाता। और इतने में तो मैं लाइक घर पे भी एक बी आर एस का क्वेश्चन करता हूँ, या एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता है, डेप्रिसिएशन का बी आर एस का तो हो जाता है। तो इसमें कुछ था जैसे कि कॉस्ट फंक्शन हो गया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू, कुछ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चन भी थे, जैसे कि ये वाले। इसमें था कि फैक्टर्स, जो सप्लाई फैक्टर्स होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, जो उसके डिटर्मिनेंट से, कि प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ जो फैक्टर्स ऑफ इनपुट, तो वो सारी चीज़ें थी, एंड लाइक ईजी था, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो अच्छे से हो जाते हैं। ऐसा पेपर था। देखो तो अगर मैं क्विक रिकैप दूँ इसका ब्रीफ, तो अकाउंट्स में कमबैक नहीं हो पाया एंड एवरीथिंग वाज फाइन, लाइक काफ़ी इजी था। एंड आई विल टेल यू दी माय मार्क्स जब वो शो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो मैं मार्क्स बता दूंगा जो भी होंगे। एंड इफ़ यू वांट दीज पेपर्स, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करना है, अगर तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो लेट मी नो, आई विल शेयर दीज पेपर्स टू। So this was all about how my exam went, and like pretty well, काफ़ी बढ़िया था। So ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, like easy था, just one day। Like I feel like in commerce, getting into commerce in 11th class is pretty easy, you just have to manage the time, and you can just study one day before exams too, like 1 week भी काफ़ी ज़्यादा sufficient होता है। I did the same and for me it's like pretty easy, I have sufficient time to do everything whatever I want। So but in that you have to do productive tasks, ऐसे नहीं कि you are just wasting time scrolling mobile and everything, just be productive, as you have a lot of time in commerce, so just enjoy your life and try to be in discipline, be hustler, keep chasing your dream।